आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक चुंबकीय की अक्षीय रेखा पर स्थित दो बिंदुओं को उसके केंद्र से दूरियां क्रमशः 10 व 20 सेंटीमीटर है। इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 12.5:1 है। तो चुंबक की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें एक इस प्रकार से चुंबक दिया गया है और इस चुंबकीय का जो केंद्र है ये है और इस केंद्र से इसकी अक्षीय स्थिति, अक्षीय रेखा पर दो बिंदु है कोई से, ठीक है। ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है और अक्षीय रेखा पर कोई दो बिंदु है। एक ये मान लेते हैं ए बिंदु है और एक ये मान लेते हैं बी बिंदु है, ठीक है। और ए और बी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना दे रखा है, यानी कि बी ए बट्टा बी बी। ये 12.5:1 दे रखा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो चुंबकीय लंबाई है वो 2l के बराबर है। तो ये हिस्सा हमारा क्या हो गया, ये हिस्सा हो गया हमारा l के बराबर, ठीक है। ये l हो। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखना है और बी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र लिखना है, ठीक है। तो बी बिंदु की बात करते, ए बिंदु की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, यानी कि उत्तर और ये दक्षिण है। तो अगर ये दक्षिण है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी, और दिशा इसकी भी इधर होगी। तो ए बिंदु पर यदि हम परिमाण, तो वो परिमाण हम कैसे लिखेंगे, वो परिमाण हम लिखेंगे सबसे पहले नॉर्थ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और जो साउथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के अनुसार हम लिखेंगे और ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, वो आगे उत्तर में पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है और हम सीधा सीधा उसका सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं लगा रहे हैं। और क्यों नहीं लगा रहे हैं वो मैं क्वेश्चन के अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इधर μ0/4π गुणा m1, ठीक है। इन दोनों की जो चुंबकीय आवेश है, ठीक है, इसको m को क्या बोलते हैं हम, ध्रुव प्राबल्य। m या तो चुंबकीय आवेश भी बोल सकते हो या फिर ध्रुव प्राबल्य भी बोल सकते हैं। तो m बटा इन दोनों के बीच की दूरी r1 का होल स्क्वायर, ठीक है। माफ कीजिएगा, ये m नहीं होगा, केवल m है, ठीक है। μ0/4π 4m प्लस r1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा s के लिए। s के लिए r1 क्या होगी, s के लिए r1 है ये, और इसके लिए जो r2 होगी वो है ये, ठीक है। 2 है तो 2 के हिसाब से हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। s के लिए दिशा इधर होगी और n के लिए दिशा इधर होगी। तो n के लिए दिशा के लिए हम माइनस करेंगे, तो μ0/4π गुणा m बटा r2 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे लिखा है कि ये दोनों अलग अलग चुंबकीय आवेश है और इनकी वजह से ए दूरी पर ए दूरियां अलग अलग है, यानी कि s से ए दूरी r1 पर है और n से ए दूरी r2 पर है। तो इस प्रकार से हमने इसको अलग अलग करके लिखा है। तो बी ए लिखेंगे μ0m बटा 4π, r1 क्या होगा, r1 हो जाएगा 1/, इसको हम लिखेंगे 10 माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 प्लस l स्क्वायर, ठीक है। और ये मान किस में हमारा, ये मान है सेंटीमीटर में। तो अगर ये मान सेंटीमीटर में है तो हम l को भी सेंटीमीटर में ही रखते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ से 10 की घात -4 बाहर निकल जाएगा, तो 10 की घात 4 ऊपर आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। और यहाँ से हम l को सेंटीमीटर में रखना प्रारंभ करेंगे। तो बी ए बराबर μ0m बट्टा 4π गुणा 10 की घात 4, ये हो जाएगा 10 प्लस l का होल स्क्वायर माइनस 10 माइनस l का होल स्क्वायर बट्टा 10 का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बी ए बराबर
म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई गुणा 10 की घात 4। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर को खोलेंगे, तो स्क्वायर को खोलने के बाद हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ से 4 गुणा 10 गुणा एल। ठीक है, इन दोनों का यदि हम खोलेंगे तो हमें इस प्रकार से एक मान प्राप्त होगा। 4 से 4 कट गया बटा ये होगा हमारे पास 100 माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से हम क्या कर सकते थे कि 100 जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते थे, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि इधर हमें कुछ नहीं पता कि दूरियां कितनी है, यानी कि एल का मान इस 10 और 20 से कितना छोटा है। ठीक है, ये हमें नहीं पता, क्या पता अगर इसके तुलनात्मक हो तो ऐसा भी हो सकता है। तो अतः इस स्थिति में हम एल स्क्वायर को नगण्य नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम एल स्क्वायर को नगण्य नहीं मानेंगे, इसलिए हमने नॉर्थ और साउथ की अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र लेके इसमें माइनस किया है। ठीक है, ये आ गया हमारा एक समीकरण, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, बी ए। अब बात करते हैं बी बिंदु पे, तो साउथ की तरफ से इधर होगा और नॉर्थ की तरफ इधर होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बी के लिए म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एम बटा 4 पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं x1 स्क्वायर लिखता हूँ माइनस म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई 1 अपॉन x2 स्क्वायर। ठीक है, x1 क्या है, x1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, कहाँ से लेकर s से लेकर b तक की दूरी, और ये पूरी है हमारे पास x2, x1 ही हो गई और ये x2 हो गई। ठीक है, तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, तो 1 अपॉन x1 का स्क्वायर, x1 कितना दूर है 10 सेंटीमीटर, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे 10 की घात 4। ठीक है, जो कि सेंटीमीटर में ऊपर आ जाएगा, और 20 माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 10 की घात 4 20 प्लस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं म्यू नॉट एम बटा 4 पाई गुणा 10 की घात 4 गुणा जिस प्रकार से हमने यहाँ से यहाँ पे लिखा था, तो ये लिखा जाएगा 2 गुणा 20 गुणा एल बटा 400 माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माफ कीजिएगा 2 नहीं है 4 होगा, और ये 4 से 4 कट गया। तो हमारे पास क्या आ गई, 2 समीकरण आ गई। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों समीकरणों का भाग देते हैं, यानी कि एक का 2 में भाग देते हैं। तो हम लिखेंगे बी ए बटा बी बी। तो बी ए क्या था हमारा, बी ए था हमारा म्यू नॉट एम गुणा 10 की घात 4 बट्टा पाई गुणा 10 एल बटा 100 माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा म्यू नॉट एम गुणा 10 की घात 4 पाई गुणा 20 एल बटा 400 माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका किसके बराबर रखेंगे 12.5 बटा 1 के। ठीक है, तो ये सब तो इससे कट गए, एल से एल कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 400 माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 2 गुणा 100 माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 12.5 बटा 1। तो 400 माइनस एल स्क्वायर बटा 100 माइनस एल स्क्वायर का ये क्या हुआ होल स्क्वायर, और 12 को इधर 2 से गुणा किया तो 25, तो ये हो गया 25। अब क्या करेंगे, हम वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेते हैं, तो 400 बटा एल स्क्वायर बटा 100 माइनस एल स्क्वायर बराबर 5। तो 400 माइनस एल स्क्वायर बराबर ये क्या आ गया 500, ठीक है 500 माइनस 5 एल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 500 माइनस 5 4 एल स्क्वायर बराबर 100। तो यहाँ से एल स्क्वायर बराबर 25, तो एल बराबर ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर कहा था कि हमारा जो एल का मान आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा।
तो हमारा एल क्या आ गया सेंटीमीटर में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो चुंबक की लंबाई है चुंबक की लंबाई कितनी होगी, चुंबक की लंबाई एल बराबर 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक है, चुंबक की लंबाई कितनी 2L, तो 2L बराबर 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो चुंबक की लंबाई है वो इन लंबाइयों की तुलनात्मक आ रही है, यानी कि इसके केंद्र से दूरी के बराबर और इससे दुगनी आ रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे एल स्क्वायर को 100 से के नगण्य नहीं मान सकते। तो अतः हमारी चुंबक की लंबाई क्या निकली है इधर 10 सेंटीमीटर, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।